नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में दो पार्टियों में तोड़फोड़ करके सत्ता की मलाई काट रही भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि वोटिंग में अब सिर्फ 10 से 12 दिन ही बचे हैं, लेकिन झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच में बात नहीं हो रही है। अजीत पवार और फडणवीस में बातचीत बंद है। यानी जो तीनों चेहरे हैं उनमें आपस में ही बात हो नहीं रही है भैया, और दावा है कि सरकार बना लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, लेकिन आपको वीडियो आखिर तक देखना है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही अजीत पवार ये कह रहे थे कि वो फडणवीस और शिंदे दोनों से सीनियर हैं, लेकिन डिप्टी सीएम ही रह पाए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अगर बीजेपी उनको सीएम बनाने का वादा करती है तो वो पूरी एनसीपी को ही अपने साथ ले आते। उनके बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर किसी के पास एक विधायक भी होगा तो वो भी सीएम बनना चाहेगा। यानी यहीं से दोनों के बीच तलवारें खिंचनी शुरू हो गई। इसके बाद जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो शिंदे ज्यादा सीटों की मांग करने लगे। शाह ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई, लेकिन उस बैठक में शिंदे नहीं गए। तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी दूरियां बढ़ने लगी। जैसे तैसे सीट शेयरिंग हुई तो राज ठाकरे की वजह से महायुति में झगड़े की आग फिर से भभकने लगी। दरअसल माहिम की सीट पर राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को उतारा तो बीजेपी अंदर अंदर राज ठाकरे का सपोर्ट करने लगी, क्योंकि बीजेपी को राज ठाकरे के सहारे अपने हिंदू वोटों में इजाफा जो करना था। लेकिन इस सीट पर शिंदे ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। बाद में एक न्यूज चैनल पर राज ठाकरे ने यह कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा और देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे। ये सुनते ही शिंदे भड़क गए। अब बीजेपी के अंदर भी सिर्फ फुटअव्वल इतनी बढ़ गई है कि 40 नेताओं को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो पूर्व सांसद हिना गावित निर्दलीय मैदान में उतर गई। दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अगर बहुमत मिले तो सीएम तो बीजेपी का ही होना चाहिए, लेकिन इसके लिए शिंदे और अजीत कभी तैयार तो होंगे नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 23 नवंबर के बाद शिंदे के कई सांसद मातोश्री की तरफ जा सकते हैं। यानी महाराष्ट्र के नतीजों का असर दिल्ली पर भी होगा। और इधर राहुल गांधी ने नागपुर की धरती से बीजेपी पर बहुत जमकर हमला बोला। एक बार फिर संविधान का मुद्दा बन गया है, देखिए। और ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है। इस किताब में इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है। उन सब की आवाज इस किताब में। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की लड़ाई में जीत किसकी होगी ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। महायुति का झगड़ा मोदी और शाह दोनों के लिए टेंशन है, क्योंकि दोस्तों अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला तो ये गुजरात लॉबी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।